इस दिन अल्लाह ताला ने निहत्ते और बेसरो सामान मुसलमानों को हुजूर की दुआओं का सदका अल्लाह ने फतह नसीब फरमाई। क्योंकि मैंने इब्तिदा में ये बात अर्ज की है कि जिधर आज के दिन की निस्बत शहजादा मुस्तफा हजरत इमाम हसन मुश्तबा के साथ है ना, वहां इस दिन की निस्बत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाबे बदर के साथ। वो सहाबा जिन्होंने 313 बेसरो सामानी की हालत में अपने आका पे अपनी जाने लुटाने के लिए, जाने कुर्बान करने के लिए चंद घोड़ों, 6 जर्रों और 8 तलवारों को लेके वो दुनिया की तकदीर बनाने निकले। देखो ना, इस वक्त भी चूंकि हम हालत जंग में हैं, जिहाद की सूरत में, एक तरफ हमारे वतन अजीज की पाक फौज अफगानिस्तान के खवारिज के फितने के साथ निपट रही है, तो दूसरी जानिब ईरान जैसा इस्लामी मुल्क जो है वो यहूदो नसारा के साथ जनाब पंजा जमा के खड़ा है। हम कहते हैं मारने वाला तुमसे मसलक नहीं पूछेगा कि वो किसी शिया को मार रहा है, सुन्नी को मार रहा है, वाबी मिर्जाई को मार रहा है। मिर्जाई तो खैर इस्लाम से खारिज, उनके इस्लाम से तल्लुक कोई नहीं, वो तो काफरों से बड़े पक्के काफिर हैं, उनके काफिर होने में हमें शक कोई नहीं है। लिहाजा कोई मुल्क भी हो, वो मारने वाला ये नहीं देखता कि ये कौन है, इसका मसलक क्या है, नजरिया क्या है। वो तुम्हें एक इस्लामी कंट्री शुमार करके एक एक करके सफाई हस्ती से मिटाते चले जा रहे हैं। आप देखो जितने इस्लामी ममालिक हैं, करीब से शुरू करो तो कश्मीर को देखो, बोस्निया को देखो, बर्मा के मुसलमानों को देखो, चेचीनी और सोमालिया के मुसलमानों को देखो, फिर चलते चलते इराक, शाम, दमिश्क के मुसलमानों को देखो, फिर इस वक्त ईरान के मुसलमानों को देखो। तो ये मत समझो कि ये तुम तक, तुम्हारे गिरबान तक इनके हाथ नहीं आएंगे। आज अगर तुमने चुप साध ली तो फिर कल इनके हाथ तुम्हारे गिरबानों पे होंगे। लेकिन हाँ, मैंने बवांगे दोहल ये बताना चाहते हैं कि ये मुल्क जो है ना, कोई आम मुल्क नहीं है। इस मुल्क की निस्बत मदीना तैयबा के साथ है। देखो ना, मदीना तैयबा, इसका अगर मतलब निकालो उर्दू में तो पाकिस्तान। पाक और इस्तान ये दो लफ्ज हैं। पाक तैयबा को कहते हैं, इस्तान शहर को कहते हैं। ऐसा शहर जो पाक लोगों का है, इसलिए कि ये पाक मोहम्मद के पाक कलमे पे अल्लाह ने हमें अता फरमाया।